हो। हम्म। ठीक हो। हम्म। ठीक है। ओके। तो हम पहली स्लाइड जो देख रहे हैं, तो हम कैवल्य दर्शनम होली साइंस की स्लाइड है। और ये स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और लिखा है कि देखो कि ज्ञान अवतार, यानी कि अब हम सबसे पहले उस ज्ञान को, यानी कि ज्ञान अवतार का मतलब क्या है, कि जो विजडम है, विजडम जिसको हम बोलते हैं, प्रज्ञा बोलते हैं, ये ज्ञान बाहर से नहीं आता है, ये भीतर से प्रकट होता है। सबसे पहले ये समझने की बात है। यानी कि जब हम धीरे धीरे, हमारी जब समझ बढ़ती है, धीरे धीरे अंदर से जब प्रकट होने लगता है, जैसे उदाहरण के तौर पर कि हमारे पास एक घर है, फिर दूसरा घर है, फिर तीसरा घर हो जाता है। उसके बाद अंदर से एक अ, समझ शुरू होती है कि इतने घरों का मैं क्या करूंगा। एक ही घर काफी था, है ना। तो जब हमारी समझ अंदर से प्रकट होने लगती है, वो ज्ञान आने लगता है, ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है। एक तो प्रज्ञा ये है। एक अंदर से जब हम ध्यान साधना करते हैं और हमारे जन्म 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 से हमारी आत्मा का विकास होता है, तो जब विकास होता है तो उसके बाद हमारे अंदर से खुद में एक समझ प्रकट होती है, जिसको हम इनहेरिटेंस, इनहेरिट विजडम बोलते हैं। कि जैसे कोई बच्चा है, वो हम कहते हैं बहुत ही समझदार पैदा हुआ है, उसको भी हम प्रज्ञा बोलते हैं। कि कुछ बच्चे हैं जो किसी आर्ट में, संगीत में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे खेल में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे अपनी समझ में अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से भांति भांति की प्रज्ञा हर एक के भीतर अपने आप छुपी हुई होती है। और एक प्रज्ञा वो होती है कि जो अंदर से धीरे धीरे समझ जब बढ़ती है, तब प्रज्ञा प्रकट होती है। तो श्री युक्तेश्वर गिरी जी ज्ञान अवतार बोले गए हैं। वो भी हमारी तरह, अगर हम इनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं, तो हमारी तरह ही एक साधारण इंसान थे। उसके बाद धीरे धीरे जब उन्होंने साधना शुरू की, उसके बाद साधना और लहरी महाशय जी की शरण में जब आए, तो उसके बाद उनका ये जो अंदर का ज्ञान चक्षु है, ये प्रकट होने लगा। और उसके बाद महाअवतार बाबा जी ने इनको ज्ञान अवतार स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी की उपाधि दी। अब हम जब केवल्य दर्शन की बात करते हैं, तो ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का मेन जो मकसद है वो ये है कि कोई भी धर्म है, और कोई भी, जैसे अलग अलग जातियां हैं, कोई भी क्रीड, अलग अलग रंगों के लोग हैं, ये सब हमारे धर्म सब एक ही बात बताते हैं। और रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल एक ही है। और कैवल्य को ये बताया गया कि कैवल्य का मतलब कि हम उस सत्य को जब प्राप्त करते हैं, तो एक खुशी महसूस होती है, परमानंद महसूस होता है। हम जब उसको स्वयं से देखते हैं, स्वयं से जब हमारी समझ उत्पन्न होती है। तो जैसे फिर से एक उदाहरण लेते हैं कि हर रोज दिन निकलता है, रात होती है, हम सोते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पूरी दुनिया को देखते हैं हम। और पूरी दुनिया को देखते देखते हमारी समझ ये बढ़ती है कि सभी तो उठ रहे हैं, सभी खा रहे हैं, सभी के पास घर हैं, सभी
कि शादी होती है, बच्चे होते हैं, धन है, मतलब हमारी समझ ये बढ़ जाए कि लेकिन ये हमारा पर्पस तो नहीं है, हमारा पर्पस तो कुछ और है। जब ये ज्ञान हमारे अंदर से आने लगे कि हम कुछ और काम करने के लिए इस धरती पर आए हैं, तो तब हमें अंदर का उस सत्य का दर्शन होने लगता है, सत्य दिखने लगता है कि ये कुछ भी नहीं है, ये तो एक अ, भौतिक जगत की बात है, और इस भौतिक जगत में हमें उलझना नहीं है, और हमें सत्य के रास्ते पर जाना है। तो इसके बारे में अ, बहुत गहन तरीके से इस पुस्तक में बात की गई है। अब हम आगे चलते हैं, तो फॉरवर्ड जो मैं पढ़ रही थी, तो इसमें लिखा है कि जितने भी हमारे गुरु हमारे हुए, ऋषि मुनि हुए, उन्होंने ये बताया कि हम अंदर से एक प्रकाशमय स्वरूप है, और उन्होंने नाम दिया निर्विकल्प समाधि। उन्होंने कहा कि एंटरिंग ए स्टेट ऑफ ट्रू इल्यूमिनेशन, यानी कि अब आपको जो ये 36 डेज प्रैक्टिस करनी है, अपने अंदर उस प्रकाश को, उस आनंद की अनुभूति को देखना है। निर्विकल्प समाधि का मतलब ये है कि जब धीरे धीरे अभ्यास करने से आप जब विचार शून्यता की स्थिति में चले जाओ, बाहर कुछ भी घटित हो रहा हो, आपके अंदर कोई हलचल ना हो, ये उस निर्विकल्प समाधि की बात कर रहे हैं कि जब हम हर रोज, हर पल अभ्यास करते हैं, उस सत्य की, सत्यता की ओर जाते हैं, तब हम विचार शून्य होने लगते हैं। विचार शून्य होने का मतलब ये है कि जैसे सबसे पहले तो विचार आएगा, जैसे मान लो हम मार्केट में जा रहे हैं और कहीं पे हमें कोई चीज़ पसंद आती है, और हम देखते हैं कि अरे ये तो हमारे पास भी होना चाहिए, विचार आया। लेकिन उसके अगले ही पल एक विचार आया कि नहीं नहीं, मेरे को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ये। तो एक वो विचार वहीं पे ठहर गया, रुक गया। तो इस तरह से अलग अलग विचार आते हैं, और हम सामने कोई भी चीज़ देखते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, और प्रभावित होने के बाद कभी कभी हम इतने प्रभावित होते हैं कि हम उस चीज़ को खरीद लाते हैं। बाद में हमें रियलाइजेशन होता है कि हमें नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन अगर वो विचार आया और हम ना खरीद के लेकर आए, तो हम वहीं पे उस विचार को परिवर्तन करके उस निर्विचार की स्थिति में आ जाते कि नहीं नहीं, हमें जरूरत नहीं है। तो वो हमारी सविकल्प अ, अ, समाधि की तरफ है। निर्विकल्प वहाँ होता है जहाँ पे आपके अंदर कोई विचार ना आए और मन और चेतन एक हो जाए, जहाँ पर आपका मन के अंदर वो प्रकाश उत्पन्न हो जाए, मन और चेतना में भेद ना रहे, वो निर्विकल्प समाधि होती है। तो खैर ये बहुत गहरा विषय है, हमें उसकी तरफ जाना है। तो हम इस अपने उस प्रकाश पे तत्व को जब पहचानने लगते हैं, तब हम भी उन संतों की गिनती में आने लगते हैं। वो कहते हैं कि रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि जो हमारे नाम हैं, हमारे फॉर्म्स हैं, यानी कि जो अलग अलग जातियां, धर्म, भाषाएं, अलग अलग रंग, क्रीड, कलर, ये सब बना दिए गए, उन सब से परे जब हम हर किसी को देखते हैं, तो हम एक इल्यूमिनेटेड शक्ति को ही देखते हैं, यानी कि हम सिर्फ उस आत्मा के चैतन्य स्वरूप को ही देखते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि देयर विजडम एंड स्पिरिचुअल काउंसिल हैव बिकम द स्क्रिप्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो उनके द्वारा दी गई ज्ञान है, यानी कि विजडम है, और जो स्पिरिचुअल काउंसिल है, जो उन्होंने अनुभव किया, उसको बताया, वो हमारी इस पूरी दुनिया में वो स्क्रिप्चर्स, वो टेक्स्ट बुक, वो वेद, पुराण, उपनिषद बन गए।
तो समझने की बात यह है कि हम जब अपने अंदर उस ध्यान को लेकर जाते हैं, ध्यान साधना करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तब हमें अंदर से जो भी ज्ञान प्रकट होता है वो एक अलग तरह का स्क्रिप्चर बन जाता है। यानी कि हम अपने अनुभवों से दूसरों को बता सकते हैं कि ये सत्य है ना। कि जैसे अब ध्यान करते करते हमारे अंदर इतनी समझ तो बढ़ गई है कि हमें ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं करना। हमारी इतनी समझ भी बढ़ गई है कि जो ये रिश्ते नाते हैं इनसे हमें डिटैच रहना है। हमारी ये समझ भी बढ़ गई है कि हमें प्रतिदिन ध्यान करना है। हमारी ये समझ भी बढ़ गई है कि जन्म और मृत्यु के बीच की जो सांसें हैं गिनती की हैं, इसलिए हमें बहुत सही तरीके से काम करना है। तो जैसे जैसे हमारी जो समझ बढ़ती है वो चीज़ें हम दूसरों को बताने लगते हैं और हमें उस सत्यता का पता लगता है। तो यहाँ पर जो पर्पस है इस पुस्तक का, और जो हम सबका भी एक पर्पस है, कि हम अपने उस शरीर रूपी अ, समाज में जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो हम उनसे हटकर ये पाएं कि यहाँ पे कोई भेद नहीं है। जो नीचे का एक पूरा पार्ट है कि यहाँ पर जो मैं पढ़ देती हूँ कि purpose of this book is to show as clearly as possible that there is an essential unity in all religions। कि मतलब सभी धर्म एक ही बात करते हैं, and that there is no difference in the truth inculcated by the various faiths। और सत्य वो ही है, सत्य तो एक ही है, भले ही उसके तरीके कोई भी हों। तो यहाँ पर जो क्रिश्चियनिटी है और जो सनातन हिंदू धर्म है उन दोनों का समन्वय बताया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने यही बताई है कि जितने भी हमारे धर्म हैं उन्होंने उस बात को यहाँ पे रखा है कि सत्य एक ही है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो कहने का भाव यही है कि महाअवतार बाबा जी और लहरी महाशय जी, युक्तेश्वर गिरी जी और आगे परमहंस योगानंदा जी और उससे के भी आगे जो लेगेसी है, उन्होंने इसी बात को समझाने की कोशिश की है कि तुम अपने अंदर जाओ, अपने उस एकांतवास को समझो। एकांतवास का मतलब भी बहुत गहरा है कि तुम पूरे परिवार में रह रहे हो और उसके बाद तुम अपने आप में ही रहने का प्रयास करना है अपने आप में। जैसे युक्तेश्वर गिरी जी का जब मैं पढ़ रही थी बायोग्राफी, बहुत साल पहले की बात है, 10 12 15 साल पहले की बात है। तो ये जब जॉब करते थे तो इनके मन के अंदर भी बहुत सारे विचार आते थे। तो इन्होंने देखा कि ये विचार कैसे रोके जा सकते हैं। तो जो एक खिचड़ी मुद्रा होती है, तो खिचड़ी मुद्रा इन्होंने लगाना शुरू किया। तो मतलब कि जैसे कि हम टंग, जब हम ध्यान साधना करते हैं या अभी आप देखो कि बैठे बैठे आपकी टंग कहाँ पे है, तो आपके ऊपर वाले तलवे पे जो जीभ है वो अपने आप चिपकी रहती है। लेकिन अ, इन्होंने क्या किया कि जब खिचड़ी मुद्रा का मतलब इतना डिफिकल्ट हठ योग की तरह मत समझिए उस बात को। जीभ को मोड़कर और उसको फोल्ड करना शुरू करके और उसको ऊपर वाले तलवे पे लगाना शुरू किया। और उन्होंने देखा कि विचार घट रहे हैं, विचार कम हो रहे हैं, विचारों की शून्यता आ रही है। और ये अभ्यास मैंने भी कुछ महीने लगातार किया, मैंने प्रैक्टिस भी की। तो कहने का भाव ये है कि अ, जब हम उस विचारों से हटकर विचार शून्य अवस्था में आते हैं तब हम कहीं उस सत्य को समझ पाते हैं। तो ये अभ्यास, खैर आगे हम चर्चा करेंगे इस बात की भी, खिचड़ी मुद्रा की। तो हम हल्का सा जब जीभ को मोड़ते हैं, तो इन्होंने जीभ को मोड़कर वो खिचड़ी मुद्रा तक जाने का जब अभ्यास शुरू किया तो विचारों की शून्यता को पाया।
और देखा कि एक अमृत रस टपकता है। और धीरे धीरे इनकी जब साधना बढ़ने लगी, तब महाअवतार बाबा जी ने इनको स्वामी स्वामी की उपाधि दी। सेम इसी तरीके से। और हम भी जब ध्यान साधना करते हैं, तो हम उस परम आनंद को अ, पाते हैं। अगर हम निरंतर हर रोज साधना करें, हर रोज अपने आप को समय दें, अपने आप को उस एकांतवास में रहने का प्रयास करें, तो धीरे धीरे इन्होंने जॉब छोड़ी और उसके बाद वो एकांतवास में रहने लगे। और इनको बिल्कुल भी बाहर कुछ भी बताने का शौक नहीं था। ये सोचते थे कि मेरे को कुछ भी नहीं आता, मैं तो बिल्कुल अ, जो महाअवतार बाबा जी के पास है या लहरी मास्टर जी के पास है, मेरे को तो कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं मुझे आता है। मतलब बहुत अंदर इंट्रोवर्ट नेचर के थे ये। इनको ये बात नहीं करते थे ज़्यादा किसी से। और इनको लगता था कि मैंने तो कुछ, पूरे इस ब्रह्मांड को मैं जान ही नहीं सकता। और जब पुस्तक लिखी उससे पहले भी बायोग्राफी में लिखा है कि इन्होंने कहा कि मैं नहीं लिख पाऊंगा ये पुस्तक। तो उसके बाद फिर महाअवतार बाबा जी ने जब आदेश दिया कि नहीं, तुम्हें ये पुस्तक लिखनी ही है, तब इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप आज्ञा देते हैं तो मैं इस पुस्तक को लिखता हूँ। तो ओवरऑल बात ये है कि हमें अभ्यास करना है। हमें भी उन संतों की श्रेणी श्रेणी में जाना है और एकांतवास को सीखना है। इसी दलदल में रहते हुए या इसी माया जाल में रहते हुए हमें उस एकांतवास को सीखना है। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे, ताकि हम हर उस चीज को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर सकें, हम समझ सकें कि ये जो कैवल्य दर्शन है, यानी कि हम आराम से अपने उस अभ्यास को करें। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जैसे ही सेशन खत्म हो, हमें अभ्यास करना है। तो अभ्यास करने के लिए आपको आराम से बैठ जाना है, सहारे लग के, जिस भी रिलैक्सिंग पोजीशन में आप बैठें। और उसके बाद आपको अपने हृदय के पास अपना ध्यान लेकर जाना है। और वहाँ पर ये देखना है कि अ, एक वाइट कलर का कमल है, वो खिला हुआ है। और उसके अंदर मेरे गुरु की चरण है, या मेरे किसी भगवान के चरण हैं, जिनको मैं देख रहा हूँ। ये अभ्यास आपको आज से शुरू करना है। और थोड़ा सा गर्दन को झुकाना है, ताकि ऐसा लगे कि अंदर से भाव आए कि मैं उनके चरणों में नतमस्तक हो रहा हूँ। और एक गहरी शांति ऑटोमेटिकली आती है जब हम ये अभ्यास करते हैं एकांतवास का। और ये अपने आप को कहना है कि कुछ भी, जो भी विचार आता है, कोई और पुरानी स्मृतियां आती हैं, पुरानी हमारी प्रवृत्तियां आती हैं, तो गुरु जी के चरणों में मैं नतमस्तक हो रहा हूँ, आपको संभालना है। और मुझे ये परम आनंद केवल्य दर्शन की अनुभूति करना चाहता हूँ। तो ये अभ्यास आज से आपको शुरू करना है। और जब आप ये अभ्यास शुरू करते हैं और किसी भी भगवान के चरणों को में अपना ध्यान लगाते हैं, देखते हैं, उसके बाद आपको वो जो प्रकाश दिखता है, वो आपको स्टेप टू स्टेप देखना है। मतलब कि आप पूरे शरीर को देख सकते हो, तो प्रकाश दिखे तो ओके, ये आपका दर्शन है, आप किस प्रकार से दर्शन करते हो। लेकिन शुरुआत में अगर नहीं समझ आता है, तो पहले अपने पूरे चेहरे को के अंदर प्रकाश को देखिए, फिर गर्दन, फिर छाती, फिर दोनों बाजू, पीछे कमर और पैर, पूरे शरीर के अंदर उस प्रकाश को और उस परम आनंद को देखिए। स्टेप टू स्टेप ऐसा देखना है कि मतलब कोई भी जगह खाली ना हो।
मतलब पूरा फुल हो जाए वो प्रकाश, और ऐसा हो जाए कि ये प्रकाश आपके शरीर से धीरे धीरे पूरी त्वचा से सभी पूरे उससे बाहर निकल रहा है। आपके सिर के ऊपर से सहस्रार से निकल रहा है, फिर आपके उस आज्ञा चक्र से, फिर आपके विशुद्धि चक्र से, अनाहत से, ऐसे करते करते ये प्रकाश फैलता जा रहा है। ऐसा आपको ये ना एक रियलाइजेशन करना है कि मैं उस प्रकाश के अंदर बैठा हूँ, और एकांत यानी कि एक समय है वो ठहरा हुआ है, और मैं उस ठहरे हुए उन क्षणों में उस प्रकाश को अनुभव कर रहा हूँ। तो ये आपका एक अभ्यास है, या अपना टाइम में अपना टाइमर लगा लीजिए, भले ही 5 मिनट का टाइमर शुरू करिए, और 5 मिनट तक जो भी आपके अंदर कोई विचार आता है, प्रवृत्तियां आती है, कुछ भी आता है, आने दो। बस कि मैं अकेले बैठे हुए अपने आप से अपने गुरु जी के चरण कमल में नतमस्तक होते हुए मैं उनके सानिध्य में यहाँ पर बैठा हूँ। तो ये अभ्यास आज से आप शुरू करिए, और साथ के साथ जैसे ये खत्म हो तो आपको लगे कोई अंदर से ऐसा पॉइंट है कि जिसको मैं लिख सकता हूँ, तो कोई भी ऐसा कुछ आए, तो जैसे मान लो मैं इस अभ्यास को जब आपके सामने अभी बता रही हूँ, तो मैंने कल सुबह भी किया, इसको शाम को भी करके प्रैक्टिस की, और अंदर से आया कि कहीं पर शरीर में भारीपन है, कहीं पर हल्कापन महसूस हुआ। तो इसी पॉइंट को मैंने लिखा कि ये आज पहला दिन है तो इसलिए ऐसा हो रहा है, और आते आते क्या ये इसमें परिवर्तन हो रहा है, शरीर में हल्कापन आएगा, क्या होगा, वो हमें बाद में पता लगता है। और एक बात और है कि जो हमने शुरू में अब जो सांस की जो साइकिल है, वो जो शुरू की है हमने, 1 मिनट सांस को लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, इस अभ्यास से जो हमारे अंदर की चक्र हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं। और उसके बाद फिर 1 मिनट हमने ये अभ्यास किया, और 1 मिनट हमने उसको देखा। तो जब हम देखते हैं तो हमें नीचे मूलाधार के पास 2-3 सेकंड बिताने हैं, जब 1 मिनट हम देखेंगे। उसके बाद फिर स्वादिष्ठान में, फिर मणिपुर में, फिर अनाहत में, विशुद्धि में, और आज्ञा चक्र में, और सहस्रार में। पूरा 1 मिनट तक आपको ऑब्जर्व करना है कि उस सांस की साइकिल के साथ मैं अपने आप को किस तरीके से देख रहा हूँ। फिर हम 1 मिनट का सांस का साइकिल लेंगे, और उसके बाद फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, और ऑब्जर्व करते करते हम देखेंगे कि कहाँ पर पूरे शरीर में ये जो प्राण का प्रवाह है ये फैला या नहीं फैला। अंदर से हमें खुद में पता लगेगा कि मेरे शायद कंधों में अभी पूरा प्राण का प्रवाह नहीं आया है, और सपोज करो कि नहीं आया, ऐसा लगा कि कहीं कहीं प्राण का प्रवाह नहीं है, तो हम फिर से अपनी तरफ से उसको कमांड को करें, और फिर से 1 मिनट हम सांस को लें, छोड़ें, लगातार रुकना नहीं, बीच में आंखें बंद रहेंगी, और लगातार करते करते फिर से ऑब्जर्व करें कि क्या मैं पूरे तरीके से उस प्राणमय कोश में प्रवेश कर चुका या नहीं कर चुका। तो ये हमारा अभ्यास है। हम भौतिक शरीर से जो प्राणमय शरीर की तरफ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा मन है वो शून्यता की तरफ जाने लगता है। तो कैवल्य दर्शनम में जो हमारा मन है और जो चेतन है, जहाँ पे हमें कुछ चैतन्य की बात करते हैं, आने वाले अभी और 2-3 दिनों में हम कुछ और शब्द लेंगे, तो वहाँ पे हम इस बात को पाएंगे कि हमारा जो मन है वो धीरे धीरे उस निर्विकल्प समाधि की तरफ, यानी कि मन और चेतन कुछ क्षणों के लिए प्रकाशमय हो गए हैं, फिर कुछ क्षणों के बाद कुछ समय के लिए होने लगते हैं, और फिर हम उस अभ्यास को धीरे धीरे सीखेंगे। ओके।
तो थैंक यू। और संडे को हम इसकी बात करेंगे कि आपने, और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट और भी करना है कि जो भी आप अनुभव करते हैं प्लीज़ शेयर करिए संडे के दिन। और अपने आज से, जैसे 36 डेज रह गए, एक व्यक्ति को जरूर बताइए कि हमने ऐसे ध्यान साधना शुरू की, कोई आपका दोस्त है, यानी कि 36 लोगों तक आपने ये मैसेज पहुंचाना है कि मैंने ऐसे साधना शुरू की, साधना होनी चाहिए। अ, अगर मान लो कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो किसी पेड़ को आप अपनी आंखें बंद करके पेड़ को ये मैसेज दे सकते हो, किसी एनिमल को ये मैसेज दे सकते हो ना। तो लेकिन आपने अपना संदेश एक जीव तक ये संदेश पहुंचाना है कि मैंने साधना शुरू की है और मैं एकांतवास में जा रहा हूँ। मतलब अपनी तरफ से उस भाव को आगे की तरफ भेजना है, पूरे इस यूनिवर्स में आपकी वाइब्रेशंस जानी चाहिए। सुख देने का यही एक तरीका है कि जब हम दूसरे को के पास अपना संदेश जो आपने महसूस किया वो भेजते हैं। तो 36 जीवों को जिस जिसको भेजा उसकी लिस्ट आप जरूर से जरूर अ, लिखिए कि मैंने आज पीपल के पेड़ को भेजा, मेरे घर में एक तुलसी है उसको मैंने ये मैसेज दिया। आंख बंद करके भेजिए। कोई फ्रेंड का फोन आ गया उसको भेजिए, उसको बताइए कि ऐसे ऐसे हम सुबह सुबह ध्यान करते हैं, आप भी कर सकते हैं। कभी आपका दिल करे तो आप जुड़ जाओ, फोर्स नहीं करना है। फोर्स होता नहीं, प्रेम में फोर्स नहीं होता है। तो आप सिर्फ अपनी बात को रख सकते हैं, संदेश दे सकते हैं। और कोई दोस्त ना मिले तो बहुत सारे और जीव जंतु हैं जिनको आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू। और कल हम सुबह फिर से मिलते हैं और फिर से अपनी प्रैक्टिस। और अभी आप प्लीज़ प्रैक्टिस जरूर करिए। हमारा ये साल 2026 का प्रैक्टिस का साल रहेगा, जिसमें हम अलग अलग तरह से अपनी साधना को आगे बढ़ाएंगे और अलग अलग शब्दों को लेकर उसको विस्तार से समझाएंगे। तो आज की जो बात है, जो प्रज्ञा है, जो विस्डम है, उसको याद करिए आंख बंद करके कि विस्डम क्या होती है और हमारे अंदर वो कौन कौन सी विस्डम अभी मौजूद है ना। तो वो जो मौजूद है उसको भी आप लिख सकते हैं कि मेरी ये वाली तो है, ये वाली अभी हुई नहीं है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।